एक नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। 12वीं का स्टूडेंट था। क्या और किन कारणों से आत्महत्या की गई है? देखिए, पहले तो इस प्रकार की जो घटना है वो अत्यंत ही दुखद घटना है। जो मेरे संज्ञान में आया है वो 6 तारीख को फिज़िक्स का पेपर था, 12th क्लास का। शायद बच्चे का 12th क्लास का पेपर जो है उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं गया। इससे परेशान होकर के उसने इस कदम को उठाया है, जो कि अंततः निंदनीय है। मैं खड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। कितना भी भार बच्चों पर पड़ जाए, इस प्रकार का कदम उनको नहीं उठाना चाहिए। कई माता पिताओं की अपेक्षाएं जो होती हैं वो बच्चों से होती हैं, और बच्चे उस बात को नज़रअंदाज करके थोड़ी सी परेशानी के कारण इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं, जो एक उचित कदम नहीं है। किस प्रकार का भी संघर्ष आए, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये उनके जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। मैं ऐसे कई उदाहरण आपको पेश कर सकता हूँ जो इस स्तर पर अन्य परीक्षाओं में जो है असफल रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक उच्च कैरियर उन्होंने जो है वो प्राप्त किया है और आज भी उस पर कार्य कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो बच्चों को इस प्रकार के तनाव से थोड़ा सा मुक्त रहना चाहिए। पहले थोड़ा मंथन करना चाहिए, अपने शिक्षकों, अपने पालकों, इनसे बात करना चाहिए। दूसरा पक्ष ये भी है कि पालकों को भी बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं को थोपना नहीं चाहिए। उनके स्वेच्छा के अनुरूप पालकों को अपने विचारों में परिवर्तन करके उसी मार्ग को अपनाना चाहिए जिसमें कि छात्र जो है अपने आप को उचित पाते हैं और सुगमता से जो है अपने शौक़ से उस मार्ग का अगर वो चयन करेंगे तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होंगी। शिक्षकों से भी मैं ये इस बात की अपील करूँगा कि हर संभव, जो कि अभी परीक्षा का एक प्रकार से सीज़न चल रहा है, तो शिक्षकों से भी मेरी ये अपेक्षाएं रहेंगी कि हर संभव जो है वो विद्यार्थियों की मदद करें। किसी भी प्रकार परेशानी में अगर छात्र को आप पाते हैं तो यथासंभव उसकी मदद करें, उसके पालकों को सूचित करें, और पालकों के साथ साथ जैसा भी समाज में अगर वातावरण निर्मित हो रहा है वहाँ पर भी जाकर शिक्षकों को इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, कृत्य करना चाहिए। पूरा जिला प्रशासन, जिला शिक्षा विभाग सब विद्यार्थियों की मदद के लिए सदैव तत्पर हैं, सदैव खड़े हुए हैं। इस प्रकार का कदम कभी बच्चे ना उठाएं। शिक्षकों को भी इस बात का संदेश देना चाहिए कि ये उनके जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। ऐसे कई मोड़ आएंगे जहाँ हो सकता है अपने को असफलता मिले, लेकिन कहा जाता है असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा खुश रखने हेतु कदम पालकों को भी उठाना होगा, शिक्षकों को भी उठाना होगा। हर संभव कह सकते हैं कि एवरी डाउट शुड बी कम टू फेवर ऑफ स्टूडेंट। उनके फेवर में अपने को काम करना होगा, तनाव से थोड़ा सा मुक्त उनको रखना होगा। अक्सर देखने में आता है कि जो परीक्षा का समय होता है तो स्टूडेंट तनाव में आ ही जाते हैं, चाहे पालकों की वजह से हो या स्टूडेंट्स पे परीक्षा का तनाव हो। परीक्षा किसी भी प्रकार की हो, चाहे किसी की भी हो, कितने भी बड़े व्यक्ति की क्यों ना हो, परीक्षा का भय तो सदैव बना ही रहता है। लेकिन फिर भी मैं ये गुजारिश करूँगा एक प्रकार से समाज से, शिक्षकों से, पालकों से, कि अपनी अपेक्षाएं विद्यार्थियों के ऊपर ना थोपें। जो बच्चा है वो जिस पर्टिकुलर क्षेत्र का चयन करता है उसी में उसके भविष्य को खोजने की कोशिश करें। और इसीलिए मैं सदैव शिक्षकों से कहता हूँ कि विद्यार्थी की कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार की उनकी जो अपेक्षाएं शिक्षकों से है, कहीं वो धूमिल ना हो। इसलिए शिक्षकों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि हर संभव विद्यार्थी की मदद करें, क्योंकि परीक्षा तो स्वाभाविक तनाव पैदा करती है, और ये तनाव तब नहीं होता जब बच्चा जो है या विद्यार्थी जो है वो प्रारंभ से ही तैयारी करता है। सत्र के प्रारंभ से अक्सर देखा गया है कि विद्यार्थी परीक्षा के टाइम पर जो है वो तैयारी करते हैं, इस कारण अपने आप को तनाव में महसूस करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वो एक दिन पूर्व पढ़ाई को अच्छे से स्टडी कर लें, फिर मनन करें, पढ़ाई ना करें, अन्यथा तनाव में न रहें, रात भर ना जगें। रात भर जगने से भी जो है कई बार मानसिक तनाव उत्पन्न होता है अगर नींद पूरी नहीं होती है। कई बार देखने में आता है कि छात्र के रुचि का विषय है नहीं, फिर भी पालक ज़बरदस्ती उसको उस विषय में धकेलते हैं और ये तनाव का बड़ा कारण बनता है, आपने पहले भी बताया। तो इसको कैसे निजात इससे मिले? ऐसा भी अपन कह सकते हैं कि समाज में या पालकों को अभी किस विषय में कौन कौन से क्षेत्र हैं करियर बनाने के लिए, उनका शायद अभी संज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस लेंगे और इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेंगे। मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग डॉक्टरी क्षेत्र में तो इतनी बेरोजगारी है जितनी और क्षेत्रों में नहीं है। आप स्पोर्ट्स में चले जाइए, आप मनोरंजन के क्षेत्र में चले जाइए, आप फिल्म क्षेत्र में चले जाइए, आप गायन वादन में चले जाइए, तो बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत अच्छा कैरियर है। लेकिन इन बिहेवियर क्या होता है कि पालकों को इस बात का ज्ञान नहीं है। उन्हें लगता है कि केवल विज्ञान विषय ही है जिससे बच्चा अपना कैरियर बना सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी बच्चे पर इस बात को लेकर के दबाव ना बनाया जाए कि उनका विषय क्या है, किस विषय में उन्हें अध्ययन करना है, बल्कि उनकी रुचि क्या है। रुचि के अनुसार पालकों को डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है मेरे नॉलेज में। इस बात को लेकर के हमारे जिला प्रशासन ने कैरियर काउंसलिंग की भी एलुमिनीज के माध्यम से करवाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो और बच्चों को किस विषय में कौन कौन से क्षेत्र उनके रोजगार के लिए खुले हैं इसका ज्ञान हो। तो आवश्यक है कि रुचि के अनुसार पालकों को क्षेत्र का चयन करना होगा, अपनी ओपिनियन विद्यार्थियों पे नहीं थोपना है।